Topics: increase in rate of respiration, hormonal change like ethylene, change in color content, chlorophyll content, synthesis of carotenoids, anthocyanin and xanthophyll, increase in activity of enzymes, synthesis of volatile compounds, synthesis of simple sugar. Fruit ripening. During fruit ripening, softening, flavor, अरोमा, क्लोरोफिल लॉस, कैरोटीनॉइड एक्यूमुलेशन। तो जब फ्रूट राइपनिंग होता है तो फ्रूट्स में राइपनिंग होती है, उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है और क्लोरोफिल का लॉस हो जाता है एंड कैरोटीनॉइड का वहां पर एक्यूमुलेशन हो जाता है। इंट्रोडक्शन: ripening in the process by which fruits attain their desirable flavor, quality, color, palatable nature and other texture properties. तो ड्यूरिंग राइपनिंग प्रोसेस में देखिए फ्रूट जो होता है उसमें एक डिजायरेबल फ्लेवर आता है, उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, इवन उसकी जो टेक्सचर है वो भी चेंज हो जाता है। देखिए इसे बनाना है, आप देखिए यहाँ पर ये ग्रीन है और ये येलो हो गया, ये सॉफ्ट हो जाएगा, इसका फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो ये कुछ चेंजेस है जो राइपनिंग के दौरान होते हैं। राइपनिंग इज एसोसिएटेड विद चेंज इन कंपोजिशन। नंबर 1, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू शुगर, चेंज इन कलर, चेंज इन फर्मनेस, शेप इन साइज, ओडर और स्मेल। तो जब भी राइपनिंग प्रोसेस होता है तो उस समय स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, उसके कलर में चेंज आ जाता है, उसके फॉर्म में चेंज आ जाता है, उसका शेप और साइज बदल जाता है, इवन उसके ओडर और स्मेल में भी चेंज आता है। तो ये सारे बायोकेमिकल चेंज हैं जो राइपनिंग के दौरान होते हैं। चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग राइपनिंग। तो देखिए जब भी फ्रूट की राइपनिंग होगी तो उस समय क्या होगा, देखिए यहाँ पे डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की कमी आ जाएगी, एब्सिशन होगा। एब्सिशन याद है आपको, जैसे लीफ फॉल होता है या फ्रूट फ्लावर टॉलरेट करें अंदर दूर से आ रही है, पैक्टिक रिजिडिटी और ऑर्गेनिक एसिड। तो ये सारे चेंजेस आते हैं राइपनिंग के समय। Increases in biosynthesis, evolution of ripening hormones, increase in respiration mediated, alternation of cell structure, hydration of cell wall, decrease in structural integrity, increase in intercellular space। तो जब भी फ्रूट की राइपनिंग होती है तो उसमें बायोसिंथेसिस का जो प्रोसेस वो बढ़ जाता है, वहां पर राइपनिंग हार्मोन ज्यादा बनने लगते हैं और रेस्पिरेशन की रेट भी बढ़ जाती है वहां पर, और सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी कन्वर्ट हो जाता है। सेल वॉल में हाइड्रेशन, उसमें वाटर अमाउंट में भी चेंज आता है और उसका स्ट्रक्चर जो होता है उसकी इंटीग्रिटी में भी कमी आती है और साथ में इंटरसेलुलर स्पेसेस उनके बीच में बढ़ जाते हैं। तो ये एक राइपनिंग फ्रूट में ये सारी चीजें होती हैं। सेम थिंग सॉफ्टनिंग। देखिए फ्रूट में जब भी सॉफ्टनिंग होती है तो वहां पर पैक्टिन, एस्टरेज, ये जो एंजाइम है वो एक्टिव हो जाता है। ऑक्सीडेशन में कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कैटलीज एंड पेरोक्सिडीज। और ग्लाइकोलाइटिक एक्शन में ग्लूकोज फॉस्फेट आइसोमरेज पार्टिसिपेट करता है। हाइड्रोलाइटिक एक्शन में अमाइलेज, सेलुलोज, बीटा अमाइलेज। और पिगमेंटेशन में क्लोरोफिलेज। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम हैं जो ये राइपनिंग के समय इनमें इन एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम का अलग अलग रोल है यहाँ पर। फिजिकल कंडीशन देखिए आप, फिजिकल कंडीशन जैसे अनराइप फ्रूट है, ये फ्रूट पका हुआ नहीं वाला देख रहे हैं अनराइप फ्रूट, तो इसमें कलर कैसा है, उसका ग्रीन है और ये हार्ड होता है। तो हार्ड किसकी वजह से होता है, पैक्टिन की वजह से होता है। सोर होता है यानी खट्टा है थोड़ा सा, तो एसिड की वजह से है। मीली है तो स्टार्च है इसमें, माइली है तो। और ऑर्डरलेस है तो इसमें क्या होता है, लार्ज ऑर्गन्स इसमें होते हैं, यानी जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे वो सारी उनकी वजह से होगा। अब देखिए केमिकल कोज फिजिकल कंडीशन। अब ये राइप फ्रूट है, अब राइप फ्रूट में क्या हुआ, इनमें केमिकल कंपोजिशन में चेंज आएगा। तो क्या होगा कि क्लोरोफिल की जगह क्या बन गया यहाँ पर, एंथोसाइनिन।
तो क्लोरोफिल की जगह यहाँ पर एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन हो जाता है। ये देखिए, ये राइप फ्रूट जो है राइप हो रहा है, तो उस समय क्या होता है, क्लोरोफिल की जगह एंथोसाइनिन पिगमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी क्लोरोफिल किस में कन्वर्ट हो गया, एंथोसाइनिन में। और एंथोसाइनिन रेड कलर का देखिए, और ये हार्ड था जब अनराइप था, और जैसे ही ये राइप राइप हुआ फ्रूट, तो देखिए इसमें लेस पैक्टिन, यानी अब ये सॉफ्ट हो गया। पैक्टिन का अमाउंट इसमें कम होते ही ये सॉफ्ट हो गया, तो सॉफ्टनिंग हो जाती है फ्रूट्स में। दूसरा क्या है, ये एसिडिक था जब ये कच्चा था, जब राइप था फ्रूट, जैसे अनराइप था, जब राइप हुआ तो इस फ्रूट में क्या हुआ, ये न्यूट्रल हो गया। अब एसिडिक नहीं है, अब ये न्यूट्रल हो गया। अब इसमें शुगर बन गई, यानी पहले तो क्या था, स्टार्च था, अब स्टार्च इसमें कन्वर्ट हो जाती है शुगर में, इसलिए वो स्वीट हो गया, थोड़ा सा मीठा हो गया और जूसी हो गया। और देखिए यहाँ पे लार्ज है, यहाँ स्मॉल है, ऑर्डर जो है आप इसमें कम हो जाती है। तो ये कुछ चेंजेस आते हैं राइपनिंग के समय फ्रूट्स में। रेगुलेशन ऑफ राइपनिंग वही सेम है। Increase in rate of respiration. Respiration is a fundamental process. The major storage products, sucrose and starch, are fully oxidized to CO2 and H2O. तो रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है कि मेनली क्या होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, और जो भी स्टोरेज प्रोडक्ट होते हैं जैसे सुक्रोज है, स्टार्च है, इनका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन से क्या होता है, यहाँ पे CO2 और वाटर रिलीज होती है, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, साथ में एनर्जी एटीपी के रूप में रिलीज होती है। देयर आर टू पाथवेज इन कन्वर्जन ऑफ स्टार्च और सुक्रोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो देखिए यहाँ पर स्टार्च का शुगर में कन्वर्जन करने के लिए दो पाथवे फॉलो होते हैं। आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, ग्लाइकोलिसिस में भी क्या होता है, वहां पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। नेक्स्ट अल्टरनेटिव पाथवे है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। तो ये दो पाथवे है जहां पर स्टार्च किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो रेस्पिरेशन का ये प्रोसेस है, देखिए स्टार्च और सुक्रोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये है ग्लाइकोलिटिक पाथवे, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। तो इनके थ्रू यहाँ पर ग्लूकोज में कन्वर्जन हो जाता है। हार्मोनल चेंजेस लाइक इथाइलिन, इथाइलिन इज अ राइपनिंग हार्मोन। तो हार्मोन, ये राइपनिंग हार्मोन इथाइलिन, even at minute quantities it stimulates respiratory activity, induces ripening and hastens onset of climateric rise। तो देखिए जब भी रेस्पिरेशन राइपनिंग होती है फ्रूट्स में, तो उस समय क्या होता है, इनमें रेस्पिरेशन की जो रेट होती है वो बढ़ जाती है, और ये जो रेस्पिरेशन की रेट बढ़ती है, इसी ऐसे ही इस प्रोसेस को हम क्लाइमेक्टिक इफेक्ट कहते हैं। और जिन फ्रूट्स में ये होता है उसको हम क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट कहते हैं। इथाइलिन बायोसिंथेसिस का ये पाथवे है कि किस तरह से इथाइलिन का बायोसिंथेसिस होता है। देखिए ये एस एडिनोसाइलमेथ आयोनीन, ये कन्वर्ट होता है 1 अमीनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड में, देन फाइनली इथाइलिन का प्रोडक्शन हो जाता है। हार्मोनल चेंज promotes its own biosynthesis in ripening climacteric fruits। जितने भी क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स हैं उनमें राइपनिंग के समय क्या होता है, उनकी खुद की बायोसिंथेसिस जो होती है वो प्रमोट हो जाती है। एप्लीकेशन ऑफ इथाइलिन टू क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स hastens the onset of climacteric rise accompanied by an increase in oxygen uptake। तो देखिए ऑक्सीजन का अपटेक भी उस समय बढ़ जाता है। दिस प्रोसेस इज नॉट रिवर्स्ड, यह रिवर्स प्रोसेस नहीं है। इन नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स एंड इंक्रीज इन ऑक्सीजन अपटेक। तो जो नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन का अपटेक बढ़ जाता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ इथाइलिन एंड रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। तो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी और इथाइलिन की वजह से वहां पर क्या हो जाता है, नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स में ऑक्सीजन का अपटेक बढ़ जाता है। रिटर्न्स टू द लेवल ऑफ कंट्रोल वंस इथाइलिन ट्रीटमेंट इज टर्मिनेटेड। अगर हम चाहते हैं इसको कंट्रोल करना तो वहां पर इथाइलिन का ट्रीटमेंट करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। चेंज इन क्लोरोफिल कंटेंट ड्यूरिंग राइपनिंग, इथाइलिन प्रमोट्स द डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल ड्यूरिंग मैचुरेशन। तो जब मैचुरेशन होता है उस समय क्या होता है कि क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन हो जाता है। लाइट और डार्क कंडीशन में हैव डिफरेंट इफेक्ट। तो लाइट और डार्क कंडीशन का इस पर अलग अलग इफेक्ट पड़ता है।
Biosynthesis of anthocyanins in red cabbage is stimulated by ethylene when exposed to light। तो जब भी इसको लाइट में एक्सपोज किया जाता है कैबेज को, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एंथोसाइनिन का बायोसिंथेसिस हो जाता है। ये रेड कैबेज का एग्जांपल है। तो उसमें क्या होता है कि इथाइलिन के थ्रू इनमें एंथोसाइनिन का बायोसिंथेसिस जो है वो बढ़ जाता है। चेंज इन क्लोरोफिल कंटेंट, replacement of magnesium atom in the chlorophyll by hydrogen atom under acidic condition with the formation of फियोफाइटीन। तो फियोफाइटीन के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो है वो मैग्नीशियम को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देंगे तो क्लोरोफिल कंटेंट जो होता है वो चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल, स्टोर्ड फ्रोजन पीज, फ्रोजन स्पाइनिश, इनमें आप देख सकते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफिल टू क्लोरोफाइलाइड एंड फाइटोल। तो यहाँ पे क्लोरोफिल का क्या होता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है। कैटेलाइज बाय क्लोरोफिलेज, तो यहाँ पर जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है वो क्लोरोफिलेज है। फॉलोड बाय अ रिप्लेसमेंट ऑफ मैग्नीशियम एटम बाय विद हाइड्रोजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फियोफॉरबाइड। तो ये था कि यहाँ पे मैग्नीशियम का रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन से हो जाता है, इसलिए क्लोरोफिल कंटेंट चेंज हो जाता है। ब्लीचिंग ऑफ क्लोरोफिल बाय द एक्शन ऑफ लिपोक्सीजेनेस, पैरोक्सीडेज एंड कैटालोएज। तो देखिए ये एंजाइम्स हैं, लिपोक्सीजेनेस, पैरोक्सीडेज एंड कैटालेज, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है यहाँ पर। इससे क्या है, क्लोरोफिल का जो अमाउंट है वो कम होने लगता है। डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड हाइड्रोपेरोक्सीडेज, तो यहाँ पर फैटी एसिड्स का भी क्या होता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। और एंजाइम जो पार्टिसिपेट करता है वो है पेरोक्सीडेज। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस भी यहाँ पर रिएक्शंस होती हैं। सिंथेसिस ऑफ कैरेटिनोइड्स, तो अब देखिए यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है कैरेटिनोइड्स का। द कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू ऑरेंज और रेड इन मैनी फ्रूट्स ड्यू टू द लॉस इन क्लोरोफिल। तो जितने भी फ्रूट्स है जब वो अनराइप होते हैं तो वो ग्रीन कलर के होते हैं, बट जैसे ही वो उनमें राइपनिंग हो जाती है तो आपने देखा होगा कि उनका कलर चेंज हो जाता है। ज्यादातर उनका कलर ऑरेंज या रेड हो जाता है। टमाटर आपने देखा है, तो उसका उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है यहाँ पर कैरेटिनोइड्स का सिंथेसिस होने लगता है। कैरेटिनोइड्स आइसोप्रिनोइड कंपाउंड्स, तो जो कैरेटिनोइड्स होता है ये आइसोप्रिनोइड होता है, कंपोज्ड ऑफ आइसोप्रिन यूनिट्स। ये आइसोप्रिन यूनिट्स होता है, उनसे बना हुआ होता है। जॉइंट हेड टू टेल टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। तो ये हेड टू से टेल तक ये जुड़ा हुआ रहता है, इसमें आइसोप्रिन की यूनिट्स होती हैं और ये सब एक दूसरे से डबल बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। कैरोटिन्स जो होते हैं मेनली वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जेंथोफिल्स जो होते हैं वो देयर ऑक्सीडाइज डेरिवेटिव या ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है, हाइड्रोक्सी, ऑक्सी एंड इपॉक्सी कंपाउंड्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे पिगमेंट्स हैं जो इनके कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कलर चेंज एंथोसाइनिन्स, एंथोसाइनिन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पिंक, रेड, पर्पल एंड ब्लू कलर। तो फ्रूट्स में जो पिंक, रेड, पर्पल और ब्लू कलर होता है उसके लिए एंथोसाइनिन रेस्पॉन्सिबल होता है। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ फ्रूट्स, जब फ्रूट्स का मैच्योरेशन होता है तो उस समय इसमें वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स का फॉर्मेशन होने लगता है। एंड वेजिटेबल्स, रेड कैबेज, रेडिश, रेड ओनियन, तो ये वेजिटेबल्स है, इनमें भी ये कलर जो होता है एंथोसाइनिन की वजह से होता है। एंथोसाइनिन्स आर फ्लेवोनोइड पिगमेंट्स whose structure is based on the phenyl propanoid nucleus। तो ये देखिए इसका फिनाइल प्रोपेनॉइड न्यूक्लियस के बेस पर इसका स्ट्रक्चर है एंथोसाइनिन का। सिंथेसिस ऑफ जेंथोफिल्स occurs in banana after treating unripened green bananas with ethylene, they gets converted into ripened। तो देखिए ये मेनली जो जेंथोफिल्स होता है ये बनाना में पाया जाता है। इसमें जब राइपनिंग आफ्टर ट्रीटिंग अनराइपन, तो जब बनाना को हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, जब अनराइप फ्रूट होते हैं तो उसमें क्या होता है, इथाइलिन बन जाता है। और इथाइलिन बनने की वजह से क्या होता है, वो उसमें कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है।
प्रोसेस इज ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ जेंथोफिल्स। तो यह प्रोसेस किसकी वजह से होता है? जेंथोफिल की सिंथेसिस की वजह से होता है। इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो ड्यूरिंग राइपनिंग एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। जैसे सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट ड्यूरिंग राइपनिंग। तो जब फ्रूट राइप होते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। सॉफ्टनिंग इज ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ पैक्टिन बाय पैक्टिनीज। तो फ्रूट्स में जो सॉफ्टनिंग होती है उसका मेन रीजन क्या होता है कि वहां पर पैक्टिन का डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन मतलब होता है विघटन, पैक्टिन टूटने लगता है वहां पर, और ये वर्क करता है पैक्टिनीज एंजाइम। तो पैक्टिनेज की एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, वहां पर फ्रूट्स की राइपनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर पैक्टिन का डिग्रेडेशन होगा, और इसके लिए कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है? पैक्टिनेज। टाइप्स ऑफ पैक्टिनेज है ये एंजाइम, ये है पॉलीमिथाइल गैलेक्ट्यूरोनेसिस एंड पॉलीगैलेक्टो गैलेक्यूरोनेसिस एंड पैक्टिन एस्टरेज, पैक्टिन लाइज। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम है पैक्टिनेज के। increase in activity of enzyme, degradation of सेलुलोज ड्यूरिंग राइपनिंग। तो राइपनिंग के समय क्या होता है, सेलुलोज का भी डिग्रेडेशन होता है, और इसके लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है वो है सेलुलेज। हाइड्रोलाइसिस ऑफ गैलेक्टिन्स टू गैलेक्टोज बाय बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो देखिए ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, गैलेक्टेंस का गैलेक्टोज में हाइड्रोलिसिस हो जाता है, यानी गैलेक्टेंस किस में कन्वर्ट हो गया, गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो गया। तो ये राइपनिंग के समय एप्पल में, स्ट्रॉबेरीज में, टमेटोज में होता है ये। तो एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनमें। सिंथेसिस ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड्स। तो वोलेटाइल कंपाउंड्स का भी यहाँ पे सिंथेसिस होता है। तो देखिए कौन कौन से वोलेटाइल। अरोमा इज प्रोड्यूस्ड बाय वोलेटाइल्स सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग राइपनिंग। तो जब राइपनिंग, फ्रूट्स की राइपनिंग स्टार्ट होती है तो उस समय क्या होता है, कुछ वोलेटाइल सब्सटेंसेस का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, और उसकी वजह से इसका जो अरोमा है वो चेंज हो जाता है। इंक्लूड्स एल्डिहाइड्स, एस्टर्स, लैक्टोन्स, टर्पिन्स एंड सल्फर कंपाउंड्स। तो इनमें आते हैं एल्डिहाइड, एस्टर और लैक्टोन्स, टर्पिन और सल्फर कंपाउंड्स। Volatiles originate from proteins, carbohydrates, lipid and vitamins। तो इनका ओरिजिन जो मेनली होता है वो प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से होता है। टेस्ट इज प्रोवाइडेड बाय मेनी नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स। तो फ्रूट्स का जो टेस्ट होता है वो कई सारे नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स की वजह से होता है, इंक्लूडिंग शुगर एंड एसिड प्रेजेंट इन फ्रूट। तो फ्रूट में जो शुगर और एसिड प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से इसका टेस्ट होता है। फ्लेवर, aroma formation, short chain unsaturated aldehydes and alcohols and esters are important contributors to the aroma। तो अरोमा के लिए मेनली कौन रेस्पॉन्सिबल है, देखिए अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड और एल्कोहल्स और साथ में एस्टर। इसमें अमीनो एसिड्स हो गए, फैटी एसिड्स भी आ गए। सिंथेसिस ऑफ सिंपल शुगर एंड ऑर्गेनिक एसिड। टिपिकल टेस्ट ऑफ फ्रूट इज डिटरमाइंड बाय द कंटेंट ऑफ शुगर एंड ऑर्गेनिक एसिड। जैसा आपको पता है कि फ्रूट्स में जब राइपनिंग के समय उसका जो टेस्ट चेंज हो रहा है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है शुगर एंड ऑर्गेनिक एसिड। ऑल्सो फिनोलिक कंपाउंड्स एंड टैनिन्स में अफेक्ट द टेस्ट। तो फ्रूट्स के टेस्ट पर फिनोलिक कंपाउंड्स और टैनिन का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ड्यूरिंग राइपनिंग स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू शुगर। तो जिससे पहले हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे था और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे था, ये दोनों पाथवे के थ्रू स्टार्च जो है वो सुक्रोज या शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। स्टार्च हाइड्रोलिसिस इज अ मेजर चेंज ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स। तो जितने भी क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स हैं उनमें राइपनिंग के समय स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होता है। The concentration of organic acid also reach to a maximum during growth and development of fruits on tree। तो जैसे ही फ्रूट्स, ट्रीज पर फ्रूट्स का डेवलपमेंट और ग्रोथ जब मैक्सिमम हो जाती है तो उस समय क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड की जो कंसंट्रेशन होती है वो भी मैक्सिमम हो जाती है। देयर इज अ डिक्रीज ड्यूरिंग स्टोरेज हाईली डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। बट जब हम फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को जब हम स्टोर करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि टेम्परेचर की वजह से वहां पर क्या होता है कि इनमें डिक्रीज आता है। तो क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड होता है ये
सिट्रिक एंड मैलिक एसिड इंटरमीडिएट्स ऑफ क्रेब्स साइकिल की इंटरमीडिएट्स हैं सिट्रिक एसिड एंड मैलिक एसिड। अदर एसिड्स एस्कॉर्बिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड, ये सारे एसिड्स हैं